हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है क्लास 8th का 9th चैप्टर, जिसमें फंक्शंस और स्ट्रिंग के बारे में हम पढ़ेंगे पाइथन के अंदर। और एक प्रोग्राम भी हम करेंगे जिसमें अच्छे से हमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो ये हमारी क्लास 8th का 9th चैप्टर है। इससे पहले हम 8th चैप्टर कर चुके हैं 8th क्लास का ही, जिसमें हमने लूप्स वगैरह की थी। आई होप कि आपने वो वाली वीडियो देख ली होगी। नहीं देखी है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप वो वाली वीडियो भी ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हम फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। फंक्शन क्या होते हैं, इसके कंपोनेंट्स, फीचर्स और कैसे हम फंक्शन को क्रिएट करते हैं और वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फंक्शन होता क्या है। फंक्शन जो है वो एक टाइप से ब्लॉक का, मतलब एक ब्लॉक होता है एक कोड का, जिसको हम या फिर ये कहें कि ऑर्गेनाइज्ड और रीयूजेबल कोड होता है, जिसको हम यूज़ करते हैं एक सिंगल या फिर एक्शन को रिपीट करने के लिए। मतलब कोई भी चीज़ या कोई भी प्रोग्राम या कोई भी कोड जब हमें बार-बार लिखना पड़ रहा है, तो उसके लिए हम फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो ये एक टाइप से रीयूजेबल कोड होता है, जो किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है। ये सिंपल डेफिनिशन है। अ फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एंड रीयूजेबल कोड used to perform a single or related actions। ओके। उसके बाद जो फंक्शन है वो किस फॉर्म में डाटा को लेता है। वो डाटा को रिसीव करेगा आर्ग्यूमेंट्स की फॉर्म में, उसको यूज करेगा और फिर प्रोड्यूस करेगा फाइनल आउटपुट को। तो मतलब जो फंक्शंस होते हैं वो रिसीव करेंगे डाटा को इन द फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड यूज इट एंड to return a specified set of statements and produce the final result, the final output। ठीक है। तो कुछ स्पेसिफाइड जो हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं, जो भी हमें प्रिंट करानी है, उसके साथ फंक्शन क्या करेंगे, उस डाटा को फाइनल आउटपुट की उससे प्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स एक यहाँ पे वर्ड है, किस फॉर्म में हमने डाटा को फंक्शंस ने डाटा को लिया, आर्ग्यूमेंट्स की फॉर्म में। आर्ग्यूमेंट्स एक टाइप से हम ये कह सकते हैं वैल्यूज टाइप। ठीक है। ओके। उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस। अब फंक्शन के टाइप, कितने टाइप के फंक्शन होते हैं। वैसे तो हमारे दो टाइप के मेन फंक्शन होते हैं, एक तो बिल्ट इन फंक्शंस और यूजर डिफाइंड फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस हमारे वो होते हैं जो ऑलरेडी हैं, मतलब पाइथन के अंदर, जैसे प्रिंट फंक्शन होगा, आउटपुट के लिए हम यूज करते हैं। जैसे हमने प्रिंट फंक्शन का यूज किया, उसके अंदर हम जो भी हमें प्रिंट कराना है, जो भी हमें आउटपुट चाहिए एज इट इज हम लिख देते हैं। इनपुट फंक्शन का हम यूज करते हैं। ठीक है। टाइप फंक्शन का हम यूज करते हैं, रेंज हम यूज करते हैं। तो ये हमारे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। ओके। दूसरे टाइप के हमारे होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। मतलब अगर मैं हूँ, जिस टाइप का मुझे प्रोग्राम लिखना है, जिस टाइप की मुझे ज़रूरत है, उस टाइप का मैं फंक्शन क्रिएट कर सकती हूँ। तो मैं प्रोग्रामर हूँ, जो मैं प्रोग्राम लिख रही हूँ, तो मैं यूज़र हो गई एक टाइप से। तो इनको यूजर डिफाइंड फंक्शंस बोलते हैं। मुझे जिस टाइप की ज़रूरत है, मैं उस टाइप का फंक्शन क्रिएट कर लूँगी। और इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, पैरामीटर और रिटर्न टाइप के बेस पे। पैरामीटर्स हमारे ए और बी टाइप के, जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं ना, उस टाइप के होते हैं। ठीक है। और रिटर्न टाइप मतलब जो वैल्यू को रिटर्न करे। ठीक है। जो आउटपुट रिटर्न करे, एक टाइप से हम ये समझ लेते हैं। जब हम प्रोग्राम करेंगे ना, तो पैरामीटर और रिटर्न ये दोनों अच्छे से समझ आ जाएंगे हमें क्या होते हैं। ठीक है। तो अब यूजर डिफाइंड फंक्शंस के अंदर थ्री टाइप्स आती हैं इनके बेस पे, इनके पैरामीटर और रिटर्न, इनके बेस पे तीन टाइप के हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं। फर्स्ट तो वो होते हैं जो ना पैरामीटर लेते ना रिटर्न करते कुछ। ठीक है। द फंक्शंस दैट डू नॉट टेक एनी पैरामीटर और रिटर्न एनीथिंग। सेकंड टाइप के हमारे वो होते हैं जो पैरामीटर तो लेते हैं बट कुछ रिटर्न नहीं करते। मतलब टाइप टू में कौन से आएंगे, द फंक्शंस टेक पैरामीटर्स बट डू नॉट रिटर्न एनीथिंग। थर्ड टाइप में हमारे वो आते हैं जो पैरामीटर्स भी लेंगे और हमें रिटर्न भी करेंगे आउटपुट। ठीक है। तो वो हमारे टाइप 3 में आते हैं। ये हमारे हो गए इनके पैरामीटर और रिटर्न टाइप के बेस पे यूजर डिफाइंड फंक्शंस के 3 टाइप। इन्हीं के टाइप के उस पर है ना, हम एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम दो वेरिएबल्स को ऐड करेंगे और एक प्रोग्राम हम लास्ट में करेंगे। अब हम फीचर्स के बारे में देख लेते हैं। फंक्शंस के फीचर क्या होते हैं। हमें फंक्शन तो पता चल गया, हमें टाइप्स भी पता चल गई, लेकिन इसके फीचर क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, जो प्रोग्राम होता है ना, पूरा प्रोग्राम, उसको हम डिवाइड कर देते हैं कुछ स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल्स के अंदर। और फिर उन मॉड्यूल्स को कोई भी स्पेसिफिक टास्क करना होता है, तो उसी टास्क के अकॉर्डिंग उसकी
उसका नाम दिया जाता है। एक टाइप से हम ये समझ लेते हैं। तो ए प्रोग्राम इज़ डिवाइडेड इंटू स्मॉल मॉड्यूल्स एंड ईच मॉड्यूल परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। ईच मॉड्यूल कैन बी कोड एज़ पर द रिक्वायरमेंट। ओके। सेकंड हमारा क्या होगा? सेकंड, जैसे हम किसी भी फंक्शन को बार-बार कॉल करेंगे, ठीक है? तो उस फंक्शन को हम बार-बार कॉल करेंगे, तो कॉल करना तो ठीक है, लेकिन वही सेम चीज़ें हमें बार-बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती। मतलब अगर हम फंक्शन क्रिएट नहीं करते हैं, तो कुछ कोड का पार्ट हमें बार-बार टाइप करना होता है। तो प्रोग्रामर की इस रिडंडेंसी को कम करने के लिए ये फंक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है? इससे क्या होगा, प्रोग्रामर का टाइम भी बचेगा, एफर्ट्स भी बचेंगे उस सेम कोड को बार-बार लिखने के लिए, और फिर जो प्रोग्राम की जो लेंथ है, जिससे बार-बार वो कोड लिख के लंबा होता जा रहा है, वो भी छोटा रहेगा। थोड़ा-सा जो लेंथ है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है? तो वी कैन कॉल अ फंक्शन एज़ मैनी टाइम्स एज़ रिक्वायर्ड। दिस सेव्स द प्रोग्रामर द टाइम एंड एफर्ट टू रीराइट द सेम कोड अगेन। देयरफॉर इट आल्सो रिड्यूस द लेंथ ऑफ द प्रोग्राम। तो इसलिए वो प्रोग्राम की लेंथ को कम कर देता है। ये हमने समझ लिया। थर्ड फीचर क्या है इसके अंदर? मतलब पूरा जो प्रोग्राम है उसको डिवाइड किया स्मॉल स्मॉल फंक्शंस में, और मतलब स्मॉलर फंक्शंस बना दिया, जिससे कि जो प्रोग्राम है वो मैनेज हो सकता है इजीली। और उस प्रोग्राम के अंदर अगर कोई भी डिबगिंग है या एरर है, तो उसको इजीली किया जा सकता है, डिबग इजीली किया जा सकता है, और जो कोड है वो एफिशिएंट रहेगा, मतलब टाइम भी बचेगा और मेमोरी के हिसाब से अगर हम देखें तो मतलब डिवाइडिंग अ बिगर प्रोग्राम इनटू स्मॉलर फंक्शंस मेक द प्रोग्राम मोर मैनेजेबल, मैनेज हो सकता है। इट मेक्स डिबगिंग इजी, इजीली डिबगिंग हो सकती है, एंड मेक द कोड एफिशिएंट इन बोथ इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मेमोरी। तो ये फीचर्स होते हैं फंक्शन के, कि हमें फंक्शन की क्यों ज़रूरत पड़ी, तो ये फीचर्स होते हैं, इसलिए हमें फंक्शन ज़रूरी है डिफाइन करना। उसके बाद आते हैं इसके कंपोनेंट्स। इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं फंक्शन के? ठीक है? कंपोनेंट्स के बाद ही तो हम डिस्कस करेंगे कि हम क्रिएट कैसे करेंगे फंक्शन को। तो सबसे पहले तो नेम, किसी भी फंक्शन का जो नाम है, वो इम्पोर्टेंट होता है। मतलब जो उसका यूनिक होना चाहिए, और जो भी फंक्शन हम डिफाइन करेंगे, वो किस टाइप का काम करेगा उससे रिलेट करना चाहिए। मतलब मान लो अगर हम ऐड करा रहे हैं, तो ऐसा ही तो फंक्शन लेंगे ना ऐड के नाम से, ज मल्टीप्लाई तो नहीं लेंगे, ठीक है? तो उससे रिलेट करना चाहिए, जैसा उसका काम है उस फंक्शन का, उसी के हिसाब से उसका नाम होगा, ठीक है? सेकंड, आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स मतलब हमने जैसे पहले डिस्कस किया, आर्ग्यूमेंट मतलब वैल्यूज़ होती हैं एक टाइप से, तो जो भी इनपुट हम देंगे फंक्शंस को, उनको हम आर्ग्यूमेंट बोलेंगे। थर्ड होती है स्टेटमेंट, मतलब जो भी हम प्रिंट कराते हैं इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, उसको हम बोलेंगे स्टेटमेंट। फोर्थ हमारा होता है रिटर्न वैल्यू, मतलब जो भी आउटपुट रिटर्न होगी हमें। अब रिटर्न तो हम ज़रूरी नहीं है कि हर फंक्शन रिटर्न करे, जो हमने पीछे डिस्कस किया था यहाँ पे, कि जो 3 टाइप के हमारे होते हैं, तो इसमें जो थर्ड टाइप है, यही तो रिटर्न करती है आउटपुट, ठीक है? बाकी 2 तो नहीं करते। तो जो रिटर्न वैल्यू है वो अ फंक्शन मे और मे नॉट रिटर्न ए वैल्यू, कोई भी फंक्शन कर भी दे, नहीं भी करे, तो वो उस पे बेस है। उसके बाद आती है फंक्शन को हम क्रिएट कैसे करेंगे। अब कोई भी फंक्शन जब हमें क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम एक कीवर्ड यूज़ करते हैं डिफाइन का, मतलब डीईएफ, डेफ करके, ठीक है? तो हम एक कीवर्ड यूज़ करेंगे डेफ करके। ठीक है? जैसे हम किसी वर्ड मीनिंग को या किसी टर्म को डिफाइन करते हैं, ऐसे ही हमें फंक्शन को भी डिफाइन करना है कि इसका क्या काम है, जो भी है। तो डेफ कीवर्ड का हम यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद जो भी नेम हमें देना होगा, जैसे मैंने दे दिया ऐड के नाम से, ऐड हमने कोई भी फंक्शन ले लिया, तो ये इसका मीनिंगफुल नेम ही तो हुआ, वो प्रोवाइड करेगा उसका मीनिंगफुल नेम। उसके बाद पैरामीटर को हम सप्लाई करेंगे, मान लो ए और बी हमने पैरामीटर ले लिए, उनको हम सेपरेट करेंगे कोमा के साथ, और इन ब्रैकेट्स का हम यूज़ करेंगे, और लास्ट में हम लगाएँगे कोलन। ठीक है? ये हमारा क्रिएट हो गया, फंक्शन को हमने ये एक फंक्शन हमने क्रिएट कर दिया इस टाइप से। डेफ, उसके बाद नाम फंक्शन का, उसके बाद ये ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर हम पैरामीटर सप्लाई करेंगे, और उनको हम कोमा के साथ सेपरेट करेंगे, और लास्ट में कोलन का हम यूज़ करेंगे, इस टाइप से। ये हो गया हमारा बॉडी ऑफ द फंक्शन आ जाएगा फिर नीचे, ठीक है? ये फंक्शन क्रिएट करना हो गया।
अब फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, उसके हिसाब से ही हम एक प्रोग्राम लेके चलेंगे, उसी से हमारी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। एक प्रोग्राम हम लेंगे जिसमें हमें ऐड कराना है 2 नंबर को यूजिंग ऑल 3 टाइप्स ऑफ यूज़र डिफाइंड फंक्शन, जो हमने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डिस्कस की थी ना, जिसमें पैरामीटर फर्स्ट वाला तो पैरामीटर भी नहीं ले रहा, रिटर्न भी नहीं कर रहा, सेकंड वाला पैरामीटर तो ले रहा है लेकिन रिटर्न नहीं कर रहा, थर्ड वाला पैरामीटर भी ले रहा है, आउटपुट रिटर्न भी कर रहा है। तो उन तीनों के बेस पे, उन तीनों यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के बेस पे हम एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें 2 नंबर्स को हम ऐड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्रोग्राम हम कर लेते हैं, उससे हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। न्यू फाइल हम ओपन कर लेंगे। अब यहाँ से हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो, जैसे हमें सबसे पहले लेना है टाइप 1 फंक्शन में। टाइप 1 में हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे फंक्शन को। मान लो ऐड 1 के नाम से ले लिया हमने, ठीक है? ऐड 1 के नाम से। उसमें हमने लिए इससे पहले ना एक बार मैं ये लिख देती हूँ, कमेंट डाल देती हूँ कि ये हम कर रहे हैं टाइप 1 वाला, टाइप 1 फंक्शन, ठीक है? ये हमने कमेंट डाल दिया, वैसे भी ये हमारा वो नहीं होना ना, प्रिंट तो होना नहीं है आउटपुट में। अब हम डिफाइन कर लेते हैं, जैसे डिफाइन ऐड 1, ये हमने एक लिया फंक्शन ऐड 1 और हमने इसको कर दिया कॉलन लगा के डिफाइन कर दिया, ठीक है? उसके बाद हमने वेरिएबल लेने 3 वेरिएबल, सबसे पहले हम ए वेरिएबल लेंगे जिसमें हम इंटीजर इंट का यूज़ करेंगे और इनपुट फंक्शन का हम यूज़ करेंगे। इनपुट और इसमें हम टाइप कराएँगे एंटर फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं सेकंड फंक्शन के लिए। बी वेरिएबल हम लेंगे और उसमें भी हम सेम चीज़ें लेंगे, बस यहाँ पे फर्स्ट को सेकंड से रिप्लेस कर देते हैं। उसके बाद हम सी वेरिएबल भी लेंगे क्योंकि जब हम सम कराएँगे तो उसकी वैल्यू कहाँ सेव होगी ये भी तो देखना है ना, कहाँ स्टोर होगी। तो सी एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर हम a प्लस बी लेंगे, a प्लस बी, ठीक है? उसके बाद हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे, हमें क्या प्रिंट कराना है? प्रिंट हम कराएँगे द सम इज़, ठीक है? और कॉमा लगा के हमने लिख दिया सी, सी के अंदर वो वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे कॉलन नहीं लगाया, हाँ ठीक है। ठीक है? द सम इज़ करके और फिर कॉमा लगा के सी कर दिया। सी में जो भी आंसर आएगा ना वो इसके अंदर आ जाएगा। अब हम इसको करेंगे कॉल। फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे? देखो डिफाइन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो इंडेंटेशन का हमें ध्यान रखना है, इसको पीछे करना है हमें। पीछे आ गया, अब देखो जहाँ पे डिफाइन आ रहा है वहीं पे ये कर्सर आ रहा है। यहाँ पे हमें कॉल करना है फंक्शन को, ऐड 1 करके हम इसको कॉल कर देंगे। सिंपल हमें ऐसे लिखना है ऐड 1 ब्रैकेट ओपन और क्लोज़। हमने इसको कॉल कर दिया। अब हम इसको करेंगे सेव। सेव कर देते हैं हम fun के नाम से फंग करके .py डेस्कटॉप पे कर देते हैं और इसको हम करेंगे सेव। इसको हमने कर दिया सेव। अब हम इसको रन करा लेते हैं। देखो एंटर फर्स्ट नंबर, मान लो मैंने लिया 45, एंटर किया, फिर एंटर सेकंड नंबर हमने लिया 78, तो हमारे पास आंसर आ गया द सम इज़ 123, ठीक है? ये था हमारा टाइप 1 जिसमें हम सिंपल एक फंक्शन लिया ऐड 1 के नाम से 3 वेरिएबल लिए और फिर हमने प्रिंट फंक्शन का यूज़ कर लिया और लास्ट में उस फंक्शन को हमने कॉल कर दिया ऐड 1 को। ये टाइप 1 फंक्शन है। उसके बाद हम लेंगे टाइप 2। टाइप 2 में क्या होगा, टाइप 2 में क्या होगा, हमें पैरामीटर लेने हैं, ठीक है? तो पैरामीटर के लिए इसको हम ऐड 2 के नाम से ले लेते हैं। ऐड 1 तो हमने वो वाला लिया था ना, तो ऐड 2 के नाम से अब इसमें पैरामीटर लेंगे ए और बी क्योंकि पैरामीटर ले रहा था ना टाइप 1 तो, ठीक है? उसके बाद हमें क्या लेना है, ए और बी पैरामीटर तो ले लिए लेकिन सी लेंगे हम एक वेरिएबल जिसमें हम ए प्लस बी की वैल्यू जो है वो स्टोर कराएँगे। ठीक है? तो इंट ये एंटर द फर्स्ट नंबर और ये लिखने की सीधी ज़रूरत नहीं है, हम सीधा लिखेंगे 2 वेरिएबल लिए हमने मतलब 2 पैरामीटर ले लिए ए और बी, ठीक है? फिर हमने सी वेरिएबल लिया ए प्लस बी जिसमें हम ए प्लस बी की वैल्यू वो कराएँगे। उसके बाद हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं और प्रिंट में हम वही सेम लाइन कर लेते हैं द सम इज़ करके, द सम इज़ और फिर इसमें हम कॉमा लगा के सी में जो वैल्यू होगी वो हमें चाहिए है।
और उसके बाद हम इसको पीछे कर लेंगे। पीछे क्यों किया है हमने? क्योंकि हम फंक्शन को कॉल करेंगे अब। अब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो ऐड टू करके और फिर हम वैल्यू डालेंगे इसके अंदर। वैल्यू मतलब आर्ग्यूमेंट्स। ये पैरामीटर हैं ए और बी। अब हम डालेंगे इसके अंदर वैल्यूज़, ठीक है? तो वैल्यूज़ मान लो मैंने डाली 34 और कॉमा लगा के 45 और फिर मैंने इसको कर दिया कॉल एक टाइप से, ठीक है? तो मैंने इसको कर दिया कॉल, इसको कर देते हैं सेव। ये कॉल हो गया यहाँ पे ऐड टू। अब इसको रन कराएँगे, तो देखो द सम इज़ 79 सीधा आ गया, ठीक है? तो ऐड ये जो सेकंड टाइप हमने की इसके अंदर हमने फंक्शन क्रिएट किया और इसमें हमने पैरामीटर्स भी लिए ए और बी। उसके बाद थर्ड हमने एक वेरिएबल लिया जिसमें ए और बी की वैल्यू स्टोर होगी। फिर प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके ऐड टू मतलब जो हमारा फंक्शन था ऐड टू उसको हमने कॉल कर दिया और उसके अंदर हमने आर्ग्यूमेंट्स भी डाल दी। ये हो गया हमारा सेकंड टाइप सॉरी। अब हम करेंगे थर्ड, ठीक है? थर्ड टाइप में हम क्या करेंगे यहाँ पे ऐड 3 के नाम से ले लेते हैं। ऐड 3 ये फंक्शन हमने लिया और सेम जैसे अभी हमने लिया था ना, सेम ही लेना है। उसमें हम पैरामीटर्स ले लेंगे। जैसे मैंने लिया ए और बी वही सेम और बस इसमें ये डिफ़रेंस है कि जैसे हमने पैरामीटर ले लिए, अब इसके बाद हमें इसका सी लेना है वेरिएबल। 1 सेकंड। सी हमने लेना है वेरिएबल ए प्लस बी वाला सेम, ठीक है? लेकिन हमें इस यहाँ पे रिटर्न का यूज़ करना है बस। रिटर्न में हम डालेंगे सी कि सी की वैल्यू रिटर्न करनी है, ठीक है? अब जैसे ही ये रिटर्न करेगा 1 सेकंड। जैसे ही ये रिटर्न करेगा, हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। अब हमें चाहिए एक और वेरिएबल हम लेते हैं, जैसे रिज़ल्ट के नाम से हमने वेरिएबल ले लिया। रिज़ल्ट इक्वल टू करके और हम इस फंक्शन को कॉल कर देंगे ऐड 3 और इसके अंदर हम डाल देंगे आर्ग्यूमेंट्स। जैसे मैंने डाल दिए 23, ठीक है? इसको हमने कर दिया कॉल और फिर हम करेंगे प्रिंट। फिर हम प्रिंट कराएँगे। प्रिंट में हमें क्या चाहिए? रिज़ल्ट चाहिए। ओके, तो देखो अब थोड़ा-सा चेंज हमने क्या किया, एक तो हमने यहाँ पे सी के बाद रिटर्न का यूज़ किया, ठीक है? क्योंकि ये थर्ड टाइप में क्या था, पैरामीटर भी ले रहा है और रिटर्न भी करेगा। तो सी हमने जो वेरिएबल लिया उसके बाद हमने रिटर्न का यूज़ किया। उसके बाद हमने एक वेरिएबल और लिया रिज़ल्ट के नाम से और फिर हमने उसको कॉल कर दिया फंक्शन को, ठीक है? ऐड 3 करके और इसमें आर्ग्यूमेंट्स डाल दी। फिर हमने प्रिंट करा दिया सीधा रिज़ल्ट को, ठीक है? हमने इसको कर दिया सेव, अब हम इसको कराएँगे रन। अच्छा मैंने यहाँ पे कॉलर नहीं लगाया, 1 मिनट सॉरी। यहाँ पे हुँ, फंक्शन को कॉल किया तब। तो देखो हमारे पास ये फंक्शन ये जो सम है वो सीधा आ गया 112, 112 इन दोनों का सम आ गया। तो थोड़ा-सा ही डिफरेंस था, बस यहाँ पे रिटर्न का हमें यूज़ करना है, एक और वेरिएबल लेके कॉल करना है, ठीक है? जब हम थर्ड टाइप के फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तो हमने एक और वेरिएबल लेके कॉल करना है, उसके बाद प्रिंट में हमें वो वेरिएबल डाल देना है, ठीक है? ये थे हमारे तीनों टाइप के फंक्शंस यूज़र डिफाइंड प्रोग्राम हमने किया। फंक्शंस क्या होते हैं, कंपोनेंट फीचर्स, कॉल कैसे करना है, फंक्शन को क्रिएट कैसे करना है। सो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसी लगी और चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है। नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि बेल आइकन आप प्रेस कर लोगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।